This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में वांछित चल रहे 25,000 के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, क्या ये पूरा मामला है? कौन वो अभियुक्त है जिसे पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है और ये किन मुकदमों में वांछित चल रहा था? देखिए प्रियांशु जी, ये एक देखा जाए तो उभरता हुआ ये एक शातिर अपराधी था और ये अभी इसने अपराध की दुनिया में कुछ वर्ष पहले ही कदम रखा था और काफी दिनों से इसकी तलाश चल रही थी। पुलिस अधीक्षक जब संकल्प शर्मा ने चार्ज लिया था, उस वक्त जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इसका नाम भी गौकशी के मामले में सामने आया था और 27 तारीख को एक गौकशी का मामला गोला कोतवाली क्षेत्र में हुआ था। उसमें भी इसी को लोगों ने नामजद किया था और मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इन सब चीजों को लेकर कल मुखबिर से खबर मिली पुलिस को कि एक अपराधी जो है यहाँ पे जमुनाबाद फार्म है जहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय बनने वाला है, वहीं उल्ल नदी और जो उसका ब्लॉक नंबर 8 है, वहां पे पता लगा कि ये कुछ लोग वहां पे बैठे हुए गाड़ाबंदी कर रहे हैं, किसी अपराध को अंजाम देने के लिए ये सब इकट्ठा हुए। इसी यहाँ पे घेराबंदी की, जिसमें सीओ सदर थे गोविंद्र, और साथ ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो टास्क दिया गया था जो चंद्रशेखर थाना कोतवाली गोला के इंचार्ज हैं और बड़ा तेज तर्रार माने जाते हैं। ये लखनऊ में भी रह चुके हैं, लखीमपुर सदर में काफी समय तक रहे हैं, उसके अलावा सीतापुर में भी पोस्टेड, तो वहां पर भी कई चीजों में काफी चर्चित रहे हैं और बहुत ही तेज तर्रार अधिकारी माने जा रहे हैं। कहने का मतलब था चंद्रशेखर से ये कहा गया था लगभग 27 तारीख को, जब एक घटना को अंजाम दिया गया था गोला में गौकशी की 27 तारीख को, कि इस चीज को बहुत ही गंभीरता से लें। और जब इसका नाम आदिल उर्फ गद्दार इसका नाम आया तो पुलिस के कान और खड़े हुए। उनका कहना था इस अपराधी को पकड़ना पुलिस के लिए बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये बिल्कुल उभरता हुआ, जैसे ही ये बालिग हुआ इसने अपराध की दुनिया में इसने कदम रखा। और बताएं प्रियांशु जी, लगभग 1 दर्जन मुकदमे इस पे पंजीकृत हैं 2021 से लेकर, और इन्हीं सब चीजों को लेके अलग अलग जो अपराध हो रहे हैं, चाहे जुए का हो, चाहे नकली शराब, अवैध शराब का मामला हो, साथ ही गौकशी का मामला हो, अवैध असले लेके लोगों को धमकाने का, इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही थी। इसी को लेके जब मुखबिर को द्वारा सूचना मिली तो सीओ जो गोला के हैं गोविंद्र पाल सिंह, इनके नेतृत्व में, और चंद्रशेखर जो इंस्पेक्टर कोतवाली गोला हैं, इनके नेतृत्व में एक पुलिस दल ने घेराबंदी वहां पे की। और जैसा पुलिस सूत्र का कहना है, इसने उधर से फायर किया 315 से, तो आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें इसके बाएं पैर में गोली लगी और ये घायल हो गया। घायलावस्था में इसको तत्काल सीएससी ले जाया गया, जहां पे प्राथमिक उपचार के बाद आवश्यक कार्रवाई पुलिस करके इसको जेल भेज रही है। और इसका जो आपराधिक इतिहास पुलिस ने बताया है, तो ये रहने वाला तो यही गोला का ही है, हुडवारा एक जगह पड़ती है, गांव वहां का है, वहां का रहने वाला है ये, और इसकी उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है। तो अगर आप देखें प्रियांशु जी, तो 2021 से इस पे अपराध पंजीकृत होने लगे थे, और अगर देखें तो ये 18 साल का जैसे ही हुआ है, इसने अपराध की दुनिया में कदम रखना शुरू किया। और आगे आने वाले समय में जो पुलिस का अनुमान था कि ये बहुत बड़ा शातिर अपराधी बन सकता था, इसे पुलिस के लिए इसको पकड़ना बहुत ही आवश्यक हो गया था। अगर मुकदमों की हम बात करें प्रियांशु जी, तो इस पे मुकदमा नंबर 91 2021 में दर्ज हो गया, जो आबकारी एक्ट में हुआ था, धारा 60 आबकारी एक्ट, मतलब कहने का कि अवैध शराब। उसके बाद इस पे एक अपराध फिर दर्ज हुआ है 399 2021 में, वो अपराध जुए का हुआ, कि जुआ के अंदर ये पकड़ा गया हैदराबाद थाना क्षेत्र में, और इस पे अपराध दर्ज हुआ, ये फरार दिखा उसमें और इसका नाम उसमें आया था। फिर मुकदमा संख्या 58 2022 में हुई, जिसमें धारा 13 फिर जुए में इसको नामजद किया गया, और इसी में 320/2022 एक और मुकदमा दर्ज हुआ, जो 3/5A 8 गौकशी का, गौवध का इसमें आया हैदराबाद थाना क्षेत्र में, उसमें ये वांछित हुआ। फिर अगर मुकदमे की बात करें तो 23 में 200 मुकदमे हुआ, और वहां पे जो मुकदमा दर्ज हुआ
उसमें इसको बताया गया कि ये उभरता हुआ अपराधी है और गैंगस्टर भी इस पे लगा, गैंगस्टर एक्ट में इसको पाबंद किया गया हैदराबाद थाना क्षेत्र में ही। और इसका अपराध का क्षेत्र वही गोला सर्किल, लगभग गोला क्षेत्र पूरा रह रहा था। और 310 मुकदमा संख्या 2024 में अपराध की अगर बात करें तो 3/2 का मतलब अवैध हथियार आयुध अधिनियम के अंतर्गत हुआ। आप तो हम मुकदमों का जिक्र कर रहे हैं प्रियांशु जी, वो अलग अलग टाइप के इसमें दिखाए जाए और इससे लग रहा है कि ये जो अभी बहुत ही कम उम्र का अपराधी है, ये अलग अलग तरह के अपराध में वांछित होता चला जा रहा है। साथ ही इसका जो 304/2024 मुकदमा दर्ज हुआ है, वो धारा 303/2 317 बीएनएस एक्ट में हुआ 4/25 में। ये भी आयुध अधिनियम में ही आया। फिर 207/2024 में धारा 2, ये गैंगस्टर, फिर इसको पाबंद किया गया। अब ये लखीमपुर शहर के प्रधान इलाका है, लगभग 10 किलोमीटर, ये उस रेंज में दाखिल होना शुरू हो गया और शहर की तरफ बढ़ने लगा। इसका कार्यक्षेत्र जो हैदराबाद था, गोला था, वो सर्किल इसका बढ़ने लगा। इसको लेकर भी संकल्प शर्मा पुलिस अधीक्षक ने कान खड़े किए थे कि इसका आपराधिक मूवमेंट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसके गैंग में लोग शामिल होते चले जा रहे हैं। चंद्रशेखर जो इंस्पेक्टर, इनको सीधे हिदायत दी गई थी कि आप इसको बहुत ही जल्दी कंट्रोल करके बताइए, क्योंकि ये अपराध जो कर रहा है उसमें धीरे धीरे इसके गैंग में लोग शरीक होते जा रहे हैं और इसका अपराध का जो दायरा गोला गोकर्ण आता है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए सदर, कोतवाली, लखीमपुर और लखीमपुर खीरी जो सदर क्षेत्र आता है उसमें इसका दाखिला शुरू हो गया था। 2024 के शुरुआत में ही इसका दाखिला वहां शुरू हो गया। फिर इसने अपराध जब किया तो फिर ये उंधरी पहुंचा जाके गोला के क्षेत्र में 363/2024 इस पे फिर एक मुकदमा दर्ज हुआ, जो गौकशी का ही मुकदमा दर्ज हुआ। फिर मुकदमा संख्या 45/2024 दर्ज हुआ, ये भी गौकशी का दर्ज हुआ। और अभी जो बिल्कुल ताजा मुकदमे की हम बात कर रहे हैं 27 तारीख की, इसमें 46/225 गौकशी और पशु क्रूरता अधिनियम, इनमें इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। और उसी वक्त पुलिस ने कह दिया कि देखिए इस चीज को लेकर बहुत ही पुलिस गंभीर है। और खास तौर से जो पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा है, इन्होंने जो वहां के सीओ सदर थे कि इस चीज को बहुत ही आप सीरियस लें। और खास तौर से चंद्रशेखर जो इंस्पेक्टर कोतवाली हैं, इनको स्पेशली कहा गया कि आप अपने जो अनुभव है, इतने दिन की आपकी पुलिस सर्विस है, सीतापुर आपका क्षेत्र रहा है, लखनऊ रहा है, लखीमपुर काफी समय तक इनका क्षेत्र रहा है, और क्यों इसको गिरफ्तार और या क्यों इसके ऊपर अंकुश अभी नहीं लग पा रहा है। इन सब शक्तियों का परिणाम है कि इसको कल एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है और विधिक कार्रवाई कर इसको जेल आज भेजा जा रहा है। जी प्रियांशु सर, एक जानकारी चाहेंगे, जो ये गिरफ्तारी टीम थी जिसने इस शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया था, जिसका दायरा अपराध की दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा था, इसको गिरफ्तार करने वाली टीम में कौन कौन से पुलिसकर्मी शामिल रहे? देखिए बिल्कुल सही प्रियांशु जी, आपने कहा ये जनता को बताना और इंडिया के दर्शकों को बताना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि वाकई जब ये पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो इसके पास से अगर बात की जाए तो एक तमंचा 315 बोर बरामद हुआ है और खाली कारतूस जिससे इसने फायर किया था वो 315 एक खोखा बरामद हुआ है। और उसके अलावा एक जिंदा कारतूस जो 315 बोर वो पुलिस ने बरामद किया। अब बात रही टीम, इसमें कौन कौन शामिल थी। इस टीम के अंदर हम बात करें तो इसका नेतृत्व जो है ये गोविंद क्षेत्राधिकारी सदर कर रहे थे। और सबसे अहम भूमिका इसमें जो निभाई जा रही थी, जो लगातार फोन पे बने थे और जिनके लिए चैलेंज था और बहुत बड़ी इनके लिए चुनौती थी, चंद्रशेखर सिंह जो थाना गोला के इंचार्ज है वो थे इसमें। साथ में उप निरीक्षक योगेश कुमार थे गोला थाने के ही, निर्मल तिवारी थे गोला थाने के, और एक इसमें लेडी भी थी जो सुश्री अपूर्वा शर्मा, ये भी गोला थाने की ही थी, जो आपके विजुअल में दिख भी रही कि जिस पर घटना हुई है तो अपराधी को लेके आ रही, साथ में वो भी चल रही है। और साथ ही गौरव कुमार कांस्टेबल इसमें गोला के थे और गौरव सिंह कांस्टेबल है वो भी गोला के शामिल थे। और इसके अलावा अनुज सागर और शोभित कुमार और साथ में अमन कुमार, ये गोला के ही कांस्टेबल शामिल थे। कहा जाए तो लगभग 1 दर्जन टीम इसमें पूरी शामिल थी पुलिस की, जिसने इसकी घेराबंदी की। और घेराबंदी में जो मुठभेड़ इसने फायर किया उसमें पुलिस बाल बाल बची। और पुलिस की जब जवाबी कार्रवाई हुई, पुलिस ने जब अपनी आत्मरक्षा फायर किया तो इसके पैर में गोली लगी, जैसा कि चलता है पैर में गोली लगी। आनंद फानस को सीएससी ले जाया गया, वहां पे डॉक्टरों ने इसकी प्राथमिक जांच की और अब ये जेल की तैयारी इसकी हो गई है और ये जेल जाने वाला है, पुलिस को जेल भेज रही है। और साथ ही पुलिस का कहना है इसके और आपराधिक कार्ड अभी खंगाले जा रहे हैं और आगे और अपराध ये न कर पाए इसके लिए भी कठोर कार्रवाई के लिए पुलिस विचार कर रही है।
जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर यूपी के लखीमपुर की से आ रही है, जहां पर अपराध की दुनिया में लगातार दायरा बढ़ रहा था और ये पुलिस के लिए भी एक चुनौती थी। ये जो वांछित चल रहा था, एक अभियुक्त आदिल उर्फ गद्दार पुत्र समीउल्लाह, जो ये रहने वाला है ग्राम भुड़वारा, थाना गोला, जिला खीरी का रहने वाला है और इसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि जानकारी मिली है, गोला थाना इलाके के जमुनाबाद फार्म ब्लॉक नंबर 8 उल्ल नदी के किनारे जो ग्राम बखारी पड़ता है, वहां पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। जब इसने मुखबिर की सूचना पर पुलिस पहुंची, ये लोग कोई योजना बना रहे थे, तब अचानक से इसने जो है पुलिस को चारों ओर से, जब पुलिस ने इसे घेर लिया, तब इसने जवाबी फायरिंग की और पुलिस ने आत्मरक्षार्थ हेतु जब फायरिंग की तो इसके पैर में गोली लगी। आनन फानन में इसे जो है सीएससी गोला में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद इसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि इसके ऊपर अलग अलग थानों में, अगर हम बात करें तो गोला, फरदान और हैदराबाद थानों में जो करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और लगातार इसका जो अपराध का दायरा है वो बढ़ता जा रहा था और पुलिस के लिए भी ये चुनौती बनता जा रहा था और आखिरकार पुलिस ने इस जो शातिर अपराधी है आदिल उर्फ गद्दार को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। मामले में आपको बता दें कि जो सीओ गोला है गवेंद्र पाल गौतम, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए हम आपको सुनाते हैं। 25,000 के इनामिया आदिल उर्फ समीउल्लाह, निवासी बुड़वारा, थाना गोला, जिस पर पूर्व से 12 मुकदमे बौकसी, चोरी, गैंगस्टर के दर्ज हैं तथा दिनांक 27/1/25 को गोकसी के प्रयास में भी ये वांछित था। पुलिस की 2 टीमें इसकी गिरफ्तारी हेतु लगी हुई थी। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि उक्त अभियुक्त जमुनाबाद फार्म की तरफ जा रहा है। तत्काल टीमों के द्वारा घेराबंदी की गई। अपने आप को पुलिस टीम के द्वारा घिरा दे इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जो अभियुक्त के बाएं पैर में लगी और गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। तत्काल अभियुक्त को उचित उपचार हेतु हॉस्पिटल रवाना किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।